केंद्र सरकार के ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से एक्शन में है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी को जेल में डाल दिया जाए। उसके बाद लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि बिहार में भी कई घोटालेबाज हैं, कई घोटाले हुए हैं, वो चारा घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब घोटाला हो या फिर सृजन घोटाला हो, फिर दिल्ली की बात आती है, शराब घोटाला, ऐसे कई जगह की घोटाला की बात आती है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन तमाम घोटाले में से कौन कौन जेल जा सकते हैं। जैसे कि माना जाता है बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के ऊपर सीबीआई का एक्शन जारी है और इसे भी बहुत जल्द जेल में डाला जा सकता है। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। तो आज के इस वीडियो में इस मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको समझा दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते हुए शपथ ग्रहण लिए थे तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम एक साधारण जिंदगी जिएंगे और लोगों को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, लोगों के हित के लिए काम करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान में उसने भी कहा था कि हम योगदान करके अपना भूमिका निभाएंगे। लेकिन बात उस वक्त से पलट गई जब अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल को सजाने में 45 करोड़ रुपए का खर्चा किया। उसके बाद लोगों के मन में प्रश्न उठने लगा कि आम जनता पार्टी, आम जनता की तरह जीने वाला पार्टी आज 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल को सजाने में लगाता है, तो आखिर पैसे कहाँ से आए। उसके बाद बात आती है शराब घोटाले की। अब शराब घोटाले में सभी नेता जेल जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के बारी है सिर्फ अरविंद केजरीवाल के। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को जनता के चाहेता मानते हुए खुद को सरेंडर करेंगे या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जाएंगे, ये प्रश्न सबसे अधिक उठ रहा है। और अगर अरविंद केजरीवाल खुद को जेल में डालते हैं, खुद को सरेंडर कर देते हैं, तो शायद जनता मानेंगे कि दिल्ली के जितने भी घोटालेबाज थे वो सभी जेल गए। तो अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को सही साबित करने के लिए कि हमने घोटाला किया है तो हमें जेल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर वो खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो भी बहुत जल्द सीबीआई की हाथ जो है उसके गर्दन तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द उसे उठा करके जेल में डाल सकते हैं। ये बात थी आपको दिल्ली की। अब बात करें बिहार की। बिहार के जैसे कि आपको पता है बिहार में कई घोटाले हुए हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन सभी का कहीं ना कहीं घोटाला से कनेक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें तो तेजस्वी यादव के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब का स्कैम का मामला चल रहा है, इस मामले के तहत बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया जो है, जैसा कि आपको पता है कि बिल तो मिल चुकी है, लेकिन 2024 के पहले जो केंद्र सरकार ने कहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले सभी घोटालेबाज को जेल में डालना है, तो फिर से लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला जो है वो उजागर होगा और इसके तहत लालू पूरे परिवार को जेल के अंदर डाला जाएगा, ये कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न ये भी उठता है कि चारा घोटाला में जो सजायाफ्ता मुजरिम है लालू प्रसाद, जिसको आज जमानत मिली हुई है, क्या उसे जेल में डाला जाएगा या नहीं। तो आपको बता दें कि जैसा कि लालू प्रसाद स्वास्थ्य को लेकर के उसका कहना है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम जब से किडनी ट्रांसप्लांट कराएं तब से हमारी तबीयत खराब रहती है, इसको लेकर के उसे जमानत मिली हुई है, रांची कोर्ट की तरफ से उसे जमानत मिली हुई है। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई लगातार जो याचिका पर याचिका दायर करते हैं कि लालू प्रसाद की स्वास्थ्य अब ठीक हो चुकी है, वो अब किसी प्रकार से बीमार नहीं है, अब उसका जो बेल है उसे रद्द कर दिया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। ये प्रक्रिया बहुत जल्द अब जो है शुरू होने वाला है और बहुत जल्द लालू प्रसाद को जेल में डाला जाएगा। एक तो मामला है जो चारा घोटाला का मामला है, उसमें जेल जाएंगे लालू प्रसाद। दूसरा लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला है जिसमें पूरे परिवार का नाम है और पूरे परिवार उसमें जेल जाएंगे। ये मामला आपका हो गया लालू प्रसाद तक। अब बात करते हैं सृजन घोटाला। दोस्तों सृजन घोटाला जो कि सबसे बड़ा घोटाला है, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है और 2500 करोड़ रुपए के घोटाला में आशंकाएं जताई जा रही है कि नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। इसमें आपको बता दें कि सृजन घोटाला के जो मामला है वो बैंक ऑफ इंडिया, जिसने की नीलाम पत्र भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि जिसने इस पैसे को घोटाला किया है उसको, उसके प्रॉपर्टी को, उसके घर को नीलामी कर देनी है और नीलामी के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी बैंक ऑफ इंडिया ने जो है आदेश लिया है और कहा है कि जिसने भी सृजन घोटाला किया है उन सभी के घर की नीलामी होगी, उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी होगी।
और इसी बात को लेकर के आपको बता दें कि डीएम ने बैंक को भी आदेश दे दिया है और सर्टिफिकेट केस की कई सुनवाई के बाद भी नीलाम पत्र पदाधिकारी सह डीसीसी ने घोटाले में जो सृजन घोटाला का मामला था उसमें राशि वापस करने का निर्देश बैंक को दिया है। अब ये मामला इतना गंभीर हो चुका है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया की भागलपुर ब्रांच को 6,91,33,712 रुपये और सबौर ब्रांच को 14,79,99,600 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। अब क्या होगा कि भागलपुर और सबौर ब्रांच जो है, ये दोनों ब्रांच उन लोगों से पैसे कलेक्ट करेंगे जिन्होंने इसका घोटाला किया है, और जब घोटाला का पैसा वापस नहीं किया जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी का क्या होगा, नीलामी होगी। तो ये तो मामला वो है जिसने लोगों ने किया है, लेकिन जो नेता लोग इसमें शामिल है उस पर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर भी एक्शन की प्रक्रिया होगी। नीतीश कुमार को भी शायद जेल भेजा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सृजन घोटाला जो कि सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े हस्तियां का नाम शामिल है। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला वो तो है कि नीतीश कुमार अभी पार्टी में है, नीतीश कुमार के पास अभी पावर है, इसलिए वह बचे हुए हैं और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम एनडीए में शामिल हो जाए और इंडिया गठबंधन से हट जाए। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि आखिर मोदी जी का जो एक्शन है, जो उनके सीबीआई का जो एक्शन है, जैसा कि आपको पता है गहलोत जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर हेमंत सोरेन जी, उसके ऊपर भी एक्शन चल रहा है, उसको भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इधर आपको बता दें एमके स्टालिन जिसके एक मंत्री जेल जा चुके हैं, उसके ऊपर भी सीबीआई का एक्शन है। यानी कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन और या फिर इंडी अलायंस के जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं सभी ने घोटाला किया है और सभी घोटालेबाज को अब जो है प्रधानमंत्री जी के जो सीबीआई है और ईडी है, इसके रडार से कोई बचा नहीं सकता है। इसके रडार पर अब पूरे आ चुके हैं और सभी को जेल जाना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने घोटाला किया है, कहीं ना कहीं इस पर केंद्र सरकार की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई है और साथ साथ जिस प्रकार से घोटाला करके बिहार को बर्बाद किया गया है, सबसे पहले बिहार के नेता के ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया केंद्र सरकार की चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में आता है और बिहार में अगर कोई उस पर प्रश्न उठाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी बिहार की सरकार कर देती है, लेकिन किसी भी तरीके से घोटाला को नहीं छोड़ते हैं। घोटाला करना बिहार का सबसे बड़ा, बिहार के नेता का सबसे बड़ा कार्य है और इस कार्य को वो बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं, बहुत ईमानदारी से घोटाला करते हैं और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। इसलिए आपको बता दें कि अब जो है सीबीआई का एक्शन सबसे पहले बिहार में होगा, जिसमें नीतीश कुमार भी जेल जा सकते हैं, लालू प्रसाद का पूरा परिवार जेल करेगा। उधर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन चल रहा है दिल्ली में। उधर आपको बता दें हेमंत सोरेन के ऊपर एक्शन चल रहा है। इधर आपको बता दें यूपी में अखिलेश यादव के ऊपर भी एक्शन चल रही है। साथ साथ आपको बता दें कि एमके स्टालिन के ऊपर भी एक्शन चल रही है। ऐसे कई नेता, ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर भी एक्शन चल रही है। ऐसे कई सारे नेता हैं जिसके ऊपर एक्शन चल रही है। सीबीआई पूरे ताकत लगाए हुए हैं और 2024 के इलेक्शन से पहले सभी नेता को जेल जाना तय है। फिलहाल दोस्तों, आपके क्या विचार है कि नीतीश कुमार को जेल होना चाहिए? नीतीश कुमार जिस प्रकार से घोटाले किए हैं सभी बिहार के नेता लोग, अभी तो नीतीश कुमार का पूरा स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि घोटाला किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सृजन घोटाला में नाम आ रहा है। तो आपका क्या विचार है कि ये लोग भी जेल जाना इन लोगों का जरूरी है या जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।